ज्ञानेश कुमार, ये नाम सुर्खियों से सना हुआ है। आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। करंट अफेयर्स में इजाफा तो होगा ही, साथ ही साथ ये वही नाम है जो अब चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भूमिका अदा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बीते दिन इस नाम पे मुहर लगा दी। ज्ञानेश कुमार मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। साफ कर दें कि राजीव कुमार मंगलवार यानी 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। बताते चले कि सोमवार रात यानी 17 फरवरी की रात कानून मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए नए चुनाव आयुक्त के नाम की घोषणा की। आइए जानते हैं भारत के नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में। राम मंदिर, कश्मीर और अनुच्छेद 370 जैसे मामलों से कैसे जुड़े हैं ज्ञानेश कुमार के तार, आइए समझते हैं परत दर परत। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। भारत के नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पहले सहकारिता मंत्रालय में सचिव थे। 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए। इन्होंने गृह मंत्रालय में संसदीय कार्य मंत्रालय में भी काम किया है। कुमार का एक लंबा और प्रभावशाली प्रशासनिक करियर भी रहा है। बताते चले कि ज्ञानेश कुमार गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। वो जिस सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद से रिटायर हुए वो मंत्रालय अमित शाह का ही विभाग है। वो केंद्रीय गृह मंत्री के अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं। ज्ञानेश कुमार का नाम 2019 में सामने आया था। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने में वो शामिल रहे। उस वक्त वह गृह मंत्रालय के संयुक्त कश्मीर संभाग सचिव थे। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार 3 तलाक का मसौदा तैयार करने में भी शामिल थे। आपको ये भी बता दें कि ज्ञानेश कुमार का राम मंदिर कनेक्शन काफी सुर्खियों में और चर्चाओं में रहा था। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव थे उस वक्त। तब अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान संबंधित सभी दस्तावेजों को संभालने की जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार को ही दी गई थी। भारत के अगले चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जानने समझने के लिए उनके परिवार और एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखें तो हम पाएंगे आईआईटी कानपुर से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनेंस की पढ़ाई भी की है। इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी की है। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से लोग डॉक्टर बनते आ रहे थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने सिविल सेवा का रास्ता इख्तियार किया। साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार की बड़ी बेटी मेधा रूपम भी आईएएस हैं। उनके दामाद मनीष बंसल भी आईएएस है। यूपी के सहारनपुर के डीएम भी हैं। उनकी दूसरी बेटी और दामाद भी आईआरएस और आईएएस अधिकारी हैं। ज्ञानेश कुमार के बड़े भाई यानी मनीष कुमार भी सिविल सेवा में हैं। यानी पूरा परिवार खानदान सिविल सेवा में है इनका। लेकिन ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने को लेकर यहाँ तक का मामला ठंडा नहीं है। कांग्रेस ने जमकर इस पे निशाना साधा है। विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी और मोदी कैबिनेट में बैठे लोग भारतीय चुनाव व्यवस्था को निष्पक्ष नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त भी ऐसा चुना है जो कि भाजपा, पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा चुनाव आयोग पर और अधिकारियों पर शिकंजा चाहती है ताकि चुनाव हाईजैक किया जा सके। कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक जैसे मामलों में सरकार के पक्षधर के तौर पर ज्ञानेश कुमार की अहम भूमिका रही है। ऐसे में उनके मुख्य चुनाव आयुक्त बनने पर कांग्रेस सवालिया निशान भी लगा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 2023 में जो नया कानून द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट लेकर आई थी उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर 3 ऑर्डर पास किए गए हैं। अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर कांग्रेस का रुख बड़ा स्पष्ट रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़ी जो बैठकें हुई है उसे स्थगित किया जाए। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहे कि इसकी सुनवाई जल्द पूरी करे। इसमें कांग्रेस पूरा समर्थन देगी। मोदी सरकार को अपना अहंकार छोड़कर ये मांग रखनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन को लेकर पैनल में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, जबकि इसके एक और सदस्य गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे सदस्य नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी हैं। हालांकि सरकार ने कांग्रेस की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए बैठक की और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला पूरा किया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने एक्स पे पोस्ट किया और कहा कि आधी रात को जल्दबाजी में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई।
ये हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट के भी कई मामलों में ये कहा जा चुका है कि मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि पहले कानून का संशोधन करके मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया गया और जब नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो सरकार ने जल्दबाजी में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। जल्दबाजी में पैनल की बैठक कर नियुक्ति की घोषणा करना बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर सरकार गतिरोध पैदा करना चाहती है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि फर्जी मतदाता सूचियां हो, भाजपा के पक्ष में कोई कार्यक्रम हो या ईवीएम हैकिंग की चिंताएं हो, ऐसे मामलों के कारण सरकार और उसके द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त गहरे संदेह के घेरे में दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।